Good morning, good afternoon, good evening. So, welcome back to Rhythm Commerce Academy. Now, we are going to continue the next topic, that is revaluation of accounts, revaluation account at the time of admission of partner. It is similar as we discussed in chapter 3, that is change in profit sharing ratio. But एक छोटा सा रिकॉल करते हैं हम रिवैल्यूएशन अकाउंट अनदर नेम क्या है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ठीक है दिस इज टाइप ऑफ नॉमिनल अकाउंट कौन सा टाइप है नॉमिनल अकाउंट का टाइप है फाइन अब इसके लिए रिकॉल करो चैप्टर 3 में जो हमने डिस्कस किया था व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज डेबिटेड एंड व्हेन रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट कब होगा जब लॉस होगा लॉस कब होगा जब असेट्स की वैल्यू क्या हो जाए डिक्रीज हो जाए जब एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाए जब लाइबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज हो जाए या फिर कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी क्रिएट हो जाए तो दिस आर द केसेस ऑफ व्हाट लॉसेस ठीक है व्हाट आर द केसेस ऑफ प्रॉफिट रिवैल्यूएशन क्रेडिट कब होगा जब प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट कब होगा अपोजिट ऑफ डेबिट साइड जब इंक्रीज इन असेट्स increase in assets decrease in liabilities and unrecorded assets okay. The difference of this यदि क्रेडिट साइड हायर है तो डिफरेंस क्या होएगा गेन अब कौन से रेशियो में डिवाइड होगा दिस इज द ओनली डिफरेंस व्हाइल प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट एट द टाइम ऑफ चैप्टर 3 एंड एट द टाइम ऑफ चैप्टर 4 गेन तो आएगा रिवैल्यूएशन बनाने का तरीका सेम है ठीक है प्रॉफिट आ गया ये डिस्ट्रीब्यूट होएगा ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर्स डिफरेंस समझ में आ गया वहां पे क्या था ओल्ड रेशियो ऑल पार्टनर्स था इसमें डिफरेंस क्या है ओल्ड रेशियो ओल्ड पार्टनर मतलब पुराने कर्मों का फल सिर्फ पुराने पार्टनर्स ही क्या करेंगे अफोर्ड करेंगे इज दैट क्लियर ठीक है सिमिलरली डेबिट साइड हायर होगा तो डिफरेंस क्या होगा लॉस लॉस भी कैसे डिस्ट्रीब्यूट होएगा ओल्ड रेशियो ओल्ड ओल्ड पार्टनर्स क्या ये क्लियर है ठीक है तो ये होता है रिवैल्यूएशन अकाउंट फॉर द सेम वी आर डूइंग सम क्वेश्चंस also you have to focus on the disputable item as well ठीक है similar treatment as we discussed in chapter 3 now pass entries in the firm's journal for the following on admission of partner unrecorded investment of 20,000 are to be accounted मतलब unrecorded investment थे सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करो इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं आपके असेट्स होते हैं इन्वेस्टमेंट क्या होते हैं असेट्स होते हैं और अनरिकॉर्डेड असेट्स है असेट्स बढ़ रही है अनरिकॉर्डेड असेट्स बढ़ रही है प्रॉफिट होगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे क्रेडिट तो डेबिट किसको कर दोगे इन्वेस्टमेंट वेरी गुड ठीक है तो यदि क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है एक बात ध्यान रखो प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट लॉस हो तो रिवैल्यूएशन डेबिट ठीक है अब यदि ये हमको समझ में आ गया कि वेदर इट इज प्रॉफिट और लॉस फिर तो इजीली हो जाएगा हम सिर्फ रिवैल्यूएशन के सपोर्ट से सारी एंट्रीज कर सकते हैं ठीक है तो यहाँ पे एंट्री क्या हो जाएगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट, देखो प्रॉफिट हो रहा है तो हम किसको क्रेडिट कर रहे हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट को क्रेडिट कर रहे हैं विद द डिफरेंस अमाउंट, या जितने से इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है सिर्फ वो अमाउंट लिखना है आपको, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट असेट से असेट्स बढ़े तो डेबिट करो, ठीक है। नेक्स्ट, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर्स, टुवर्ड्स सप्लायर्स मतलब क्या हो गया, क्रेडिटर्स, ठीक है। अब अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टुवर्ड्स द सप्लायर फॉर 5000 इज टू बी अकाउंटेड, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रही है, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो क्या होएगा, लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, डेबिट कर दोगे, तो एंट्री क्या हो जाएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, सप्लायर भी लिख सकते हो, क्रेडिटर्स भी लिख सकते हो, सप्लायर या क्रेडिटर्स। सप्लायर मतलब कौन, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स मतलब क्या, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी बढ़े तो क्या करो, रिवैल्यूएशन को डेबिट करो, तो हमने रिवैल्यूएशन को डेबिट कर दिया और सप्लायर को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। दूसरा रूल, लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो। An item of 1600 included in sundry creditors is not likely to be claimed and hence should be written back. ये रिटर्न बैक वगैरह से कंफ्यूज नहीं होना है, रिटर्न बैक रिटर्न ऑफ मतलब इनको राइट ऑफ कर देना है, खत्म कर देना है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स में क्या है, 1600 के ऐसे आइटम है जिसकी जरूरत ही नहीं है, रिटर्न बैक करना है मतलब रिटर्न ऑफ करना है। तो क्रेडिटर्स क्या होते हैं, लाइबिलिटीज होते हैं, लाइबिलिटीज को कम करना है, रिटर्न ऑफ करना है, तो फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, तो डेबिट किसको कर देंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, हाउ मच इट इज 1600, 1600। अब एक काम आपको करना है जो कि which is not given in question, find out revaluation profit or loss, revaluation पे profit हुआ कि loss हुआ, that you have to calculate, how to calculate, only revaluation देखो, revaluation credit कितने से हो रहा है, 20,000, फिर revaluation debit कितने से हो रहा है, 5,000, फिर क्रेडिट कितने से हो रहा है, 1600, तो क्रेडिट साइड कितना है, 21,600, 21,600 में से 5,000 माइनस कर दो, 16,600 बचेगा। पार्टनर कितने, कुछ नहीं बोला है, ठीक है, इसमें बोला है क्या, प्रॉफिट या लॉस की एंट्री नहीं करी इन्होंने, ठीक है फाइन, हम कर ले, जरूरत होती तो कर लेते, ठीक है, इन्होंने नहीं बोला है, और यदि करना होती तो क्या हो जाती, प्रॉफिट हो रहा है अल्टीमेटली, तो एंट्री क्या हो जाती, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अब पार्टनर के नाम लिखना थे पर यहाँ पार्टनर्स नहीं है, तो क्या लिख दो, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ऑल दो नाम नहीं दे रखे हैं तो आप ये एंट्री नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, 16,600। इसके लिए कोई स्पेसिफिकली आपको क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है, ले आओ, चलो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 43। इस तरह का क्वेश्चन एमसीक्यू में आने के चांसेस है, स्टार कर लो इसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 देखो, अरुण एंड विजय आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, एसेट्स दे रखी है 2 लाख की, फाइन, फिर इफ द वैल्यू ऑफ मशीनरी इन द बैलेंस शीट इज एक्सेस बाय 33 1/3 है, ये 33 नहीं है, 33 1/3% है, मतलब 33.33%, फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। मतलब क्या है, क्वेश्चन को समझो, जो मशीन की वैल्यू है बैलेंस शीट में, मतलब हम यहाँ की बात कर रहे हैं, इट इज एक्सेस बाय, कितने से एक्सेस है, 33.33, मतलब क्या हो गया, 1/3 हो गया, कितना हो गया, ठीक है। तो ये क्या है, एक्सेस है, एक्सेस मतलब दिस इज इक्वल्स टू 133%, कितने के बराबर है ये,
133% के बराबर है, 133.33% के बराबर है। जो बोला समझ में आ गया। हमने ज्यादा लिख रखी है ना वैल्यू, वो भी कितने परसेंट ज्यादा लिख रखी है, 33.33% ज्यादा लिख रखी है। इट मीन्स 100% तो सब कुछ ही होता है। अब यदि 33% ज्यादा लिख दिया है तो इट इज इक्वल्स टू हाउ मच, 133.33। कितने के बराबर हो गई, 133.33। मोस्ट इंपॉर्टेंट बस है ना, क्या करो, यहाँ से कंपेयर करो कि ये कितने के इक्वल है जब परसेंटेज का क्वेश्चन हो। अब क्या करेंगे, हमको ओरिजिनल वैल्यू पता करनी है। तो पहले तो देखिए कि मशीनरी इज एक्सेस बाय हाउ मच, कितने परसेंट ज्यादा है। एक्सेस अमाउंट ऑफ मशीन, एक्सेस अमाउंट ऑफ मशीन। देखो मैथ्स लगाना हो मैथ्स लगाओ, बट अकॉर्डिंग टू मी शॉर्टकट फॉलो करो। जितने के बराबर है उतने से डिवाइड करो। कितने के बराबर है, 133.33, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय कितने परसेंट, 33.33। क्या ये समझ में आ गया। इसको कैंसिल करोगे तो इट विल बिकम व्हाट, 1 एंड 4। ये क्लियर है, ठीक है। अब 2 लाख को 4 से डिवाइड कर दो तो एक्सेस अमाउंट ऑफ मशीन कितना है, 50,000। फिर से समझो, एक्सेस कितना है, 33.33, ठीक है। 33.33 मतलब जो 2 लाख है वो कितने परसेंट के बराबर है, 133.33, ठीक है। यदि कम होता तो हम क्या कर देते, 100 में से माइनस कर देते होते और डिवाइड उतने से कर देते, ठीक है। अंडर वैल्यूड बाय बोलते तो हम क्या कर देते, यहाँ पे -100 में से माइनस करके करते। फिलहाल हमने यहाँ पे क्या करा है, 100 प्लस रेट, 100 प्लस रेट किया है। अब 33.33 और डिवाइडेड बाय 133.33 करोगे तो ये 1/4 ही आएगा। 1/3 ऑफ मतलब ये 1/3 जो है उसको एक कदम आगे ले जाओ तो ये 1/4 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये 50,000 से एक्सेस है। फाइंड द वैल्यू ऑफ मशीनरी टू बी शोन इन द बैलेंस शीट। बताओ बैलेंस शीट में कितने में शो करोगे आप मशीन को, 50,000 से ज्यादा है तो औकात में लिया उसको, ठीक है। भाई मशीन की वैल्यू एक्चुअल में कितनी है, 1,50,000। क्या ये क्लियर है, कोई डाउट। चलो थोड़े क्वेश्चन में ट्विस्ट आएगा, ठीक है। इसलिए सिर्फ वो रीवैल्यूएशन का जो मेन है कि बड़े तो डेबिट, कम हो तो क्रेडिट, जो भी वॉट एवर, ठीक है। उसके अलावा भी आपको थोड़ा सा लैंग्वेज पे कमांड करना पड़ेगा क्वेश्चन की कि एक्चुअल में कहना क्या चाहते हैं। चलो नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 45। दिस इज द बेस्ट फॉर व्हाट, सॉल्व द क्वेश्चन, ठीक है। Look at question number 45. X and Y are partners sharing profit in the ratio of 3:2. That means Z as a partner for 1/4 share. Z को मतलब क्या करा, एडमिट किया है for how much share, 1/4 share. At the time of admission of Z, investment appeared at rupees 80,000. ये 80,000 है. Half of the investment be taken by X and Y in their profit sharing ratio. हाफ मतलब 40,000। 40,000 के इन्वेस्टमेंट कौन से पार्टनर्स ने ले लिया, एक्स एंड वाई ने, और वो भी कौन से रेशियो में, 3:2 के रेशियो में। क्या क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई, फाइन। रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 50,000। बचे हुए इन्वेस्टमेंट 50,000 वैल्यूड किए, तो बचे कितने, 10। बचे कितने, 80,000 के इन्वेस्टमेंट थे, आधे तो पार्टनर्स ने ले लिए, हाँ आधे कितने बचे, 40,000। 40,000 की वैल्यू कितनी मानी गई है, वैल्यूड एट 50,000। प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ, और एक्स और वाई ने कौन सी वैल्यू पे लिए हैं, बुक वैल्यू। मतलब 40,000 के इन्वेस्टमेंट 40 में ही लिए, कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं हुआ है। भले ही पार्टनर ले तब भी हम प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करेंगे, क्लियर।
अब 40,000 को कौन से रेशियो में लिए? इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इट मीन्स 3:2। क्या बोला है? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। ठीक है, तो जर्नल एंट्री कर दूं। कैसे करोगे जर्नल एंट्री? पहले तो पार्टनर यदि इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं तो क्या पार्टनर कैश दे रहे हैं क्या? इन्वेस्टमेंट तो कम हो रहे हैं ना, कितने से कम हो रहे हैं? 40,000। ले कौन रहा है? पार्टनर। पार्टनर ले रहे हैं तो हमारे पास पार्टनर का कैपिटल अकाउंट है, उसको हम रिड्यूस कर देंगे। रिड्यूस कर देंगे मतलब कैपिटल को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। तो राइट हियर एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। 80,000 को 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करूं, कितना? 80 नहीं, सॉरी 40,000। 40,000 को 5 से डिवाइड करूं। हाँ, 8 3 ज़ा 24 और 8 2 ज़ा 16। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? 40,000 के इन्वेस्टमेंट क्या कर लिए? पार्टनर्स ने ले लिए। तो कुछ नहीं करेंगे, पार्टनर की कैपिटल को डेबिट कर देंगे और इन्वेस्टमेंट को क्रेडिट कर देंगे। बचे हुए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी मानी जा रही है? 50,000। 40,000 के इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी मानी जा रही है? 50,000। 10,000 की लॉटरी लग गई। ठीक है, तो फायदा हो गया, तो किसको क्रेडिट करेंगे या डेबिट करेंगे? रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करेंगे। क्यों? क्योंकि जब प्रॉफिट हो तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करूं। एक बात को पकड़ लो, ठीक है, सिर्फ रिवैल्यूएशन के सहारा लेके भी आप एंट्री कर सकते हो। मुझे ये पता है प्रॉफिट हो रहा है और रिवैल्यूएशन को क्रेडिट करना है, तो डेबिट किसको करूंगी यार? इन्वेस्टमेंट को करूंगी। विद द अमाउंट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज। कितने से इंक्रीज हो रहे हैं? 10,000। क्लियर? कोई डाउट? इस तरह के क्वेश्चंस मेनली आपके एमसीक्यू में आ सकते हैं, ठीक है, या अभी आपके टर्म्स एग्जाम जो होंगे उसमें 3 to 4 मार्क के भी ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलो, मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक 46 क्वेश्चन नंबर स्टार कर लो। 2 नंबर की जर्नल एंट्री आ सकती है इससे रिलेटेड। X and Y are the partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. That means Z as a partner for a and fix new profit sharing ratio as 3:2:1. ठीक है, जब तक गुडविल नहीं हो तब तक हमको ये अभी नए प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की जरूरत नहीं है। अभी तो नहीं है, बाद में जरूर पड़ेगी एट द टाइम ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ Z, डेटर्स एंड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एग्जिस्टेड। कितना? डेटर्स कितना है? 50,000। डेटर्स कितना है और प्रोविजन कितना है? 5,000। ठीक है, रिस्पेक्टिवली ऑल द डेटर्स आर गुड, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, सारे डेटर्स अच्छे हैं, तो ये 5,000 जो हम डाउट कर रहे थे ये अननेसेसरी कर रहे थे, मतलब बैड डेब्ट्स होगा ही नहीं। ठीक है, तो फिर क्या हो गया? फायदा हो गया कि नहीं? प्रोविजन इज द लाइबिलिटी। अब इस लाइबिलिटी की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? रिवैल्यूएशन क्रेडिट कर दोगे। तो डेबिट किसको कर दोगे? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। हम फालतू ही डाउट कर रहे थे कि हमारे रुपए डूब जाएंगे, बट अब नहीं डूब रहे हैं तो फायदा हो जाएगा। फायदा हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो जाएगा। रिवैल्यूएशन क्रेडिट होगा तो डेबिट कौन हो जाएगा? PFDD। क्लियर? नेक्स्ट, look at question number 47. Yes, this is important. Actually मुझे लगा था 46 is important, इसको स्टार कर लूं। ठीक है, ये आ चुका है, इस टाइप का क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, Ashok and Bhaskar are the partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2. That means Chaman as a partner for 1/4 share of the profit. At the time of admission of Chaman, sundry debtors existed. Sundry debtors and provision for doubtful debts existed 76,000. Debtors कितने के? 76।
प्रोविजन कितने का है, 8,000 का। अब आगे देखो, 6,000 ऑफ द डेटर्स प्रूव्ड बैड, 6,000 रुपए तो क्या हो गए, बैड डेब्ट्स हो गए, ठीक है। अ प्रोविजन ऑफ 5% इज टू बी क्रिएटेड ऑन द सन्ड्री डेटर्स फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। अब हमको एक नया प्रोविजन बनाना है, कितने परसेंट का, 5%। अब थोड़ा सा 11th को रिकॉल करो कि आप इसको, यदि ये सिचुएशन दी होती तो क्या करते, इसको साइड में ही रखो, ये ओल्ड प्रोविजन है, ये क्या है, ओल्ड प्रोविजन है। देखो वर्किंग कैसे करोगे, डेटर्स कितने के ओरिजिनली, कितने के, 76,000, डेटर्स कितने के, 76,000। अब इसमें से माइनस क्या कर दो, बैड डेब्ट्स, कितने के बैड डेब्ट्स हो गए, ये तो पक्के वाले बैड डेब्ट्स है, पक्के वाले मतलब अभी हम डाउट नहीं कर रहे, ये तो डूब चुके हैं पैसे, बैड डेब्ट्स से, ठीक है। तो हाउ मच डेटर्स आर लेफ्ट नाउ, 70,000। अब जो प्रोविजन करेंगे वो कितने परसेंट करेंगे, 5% न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। 70%, 70,000 का 5%, 3,500। क्या ये समझ में आ गया कैलकुलेशन, ठीक है। 11th वाला कैलकुलेशन है फाइनल अकाउंट का। अब एंट्री कैसे करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का। चलो बैड डेब्ट्स तो हो गया है ना, तो एंट्री क्या करोगे, सबसे पहले बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, टू डेटर्स अकाउंट, क्या एंट्री करोगे, बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितने का बैड डेब्ट्स हो गया, और किस पे हुआ ये बैड डेब्ट्स, डेटर्स, 6,000। अब यहाँ पे ध्यान से समझना कि रीवैल्यूएशन का अमाउंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ये वाले बैड डेब्ट्स के लिए हमारे पास व्यवस्था है ना, कितने की व्यवस्था है, 8,000 की है। तो दिस इज कॉल्ड व्हाट, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। हम इसको ऐसे समझे कि ये कौन सा प्रोविजन है, ओल्ड। तो ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो भी अमाउंट दे रखा उससे डेबिट कर दूं, तो आई एम राइटिंग ओवर हियर फॉर योर कन्वीनियंस, ओल्ड प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट डेबिट, कितना, 8,000। क्या ये बात समझ में आ गई। अब एक लाइन स्किप करना, ठीक है, एक लाइन स्किप करके क्या करना, 2, ये जो बैड डेब्ट्स हुआ है ये लिख दो, 2 बैड डेब्ट्स, हाउ मच इट इज, 6,000। क्या यहाँ कोई डाउट। अब जो ये नया प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है वो लिख दो, 2 न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, हाउ मच इट इज, 3,500। अब इधर तो भैया नुकसान कितने का दिख रहा है, 9,500 का। 9,500 के अगेंस्ट में आपके पास व्यवस्था कितनी है, 8,000। 1,500 के लिए किसके पास जाएंगे, वेरी गुड, एक्सीलेंट। 1,500 के लिए हमारा भाई रिवैल्यूशन अकाउंट, सुख दुख का सहारा, प्रॉफिट हो तो सुख, लॉस हो तो दुख, ठीक है। तो ये हमारा सुख दुख का सहारा, फिलहाल अभी हमको झटका लगा है 1,500 का, इसलिए रिवैल्यूशन अकाउंट को क्या किया है, डेबिट किया है। दिस इज योर बैलेंसिंग फिगर। समझ में आ गया कैसे किया कैलकुलेट, कोई डाउट, फाइन, आगे बढ़ते हैं। इम्पॉर्टेंट है भाई, स्टार कर लो, फेवरेट क्वेश्चन, फेवरेट टॉपिक है ऑफ सीबीएसई, ठीक है। क्योंकि यदि जर्नल एंट्री करने को आ गई और इस तरह कोई ट्रांजेक्शन दे दिया तो मान के चलो इसका जो वेटेज होगा वो 2 मार्क्स होगा। नाउ अनदर इम्पोर्टेंट टॉपिक टू अंडरस्टैंड रीवैल्यूएशन एंट्रीज, ठीक है। चलो देखो, पास एंट्रीज इन द फर्म्स जर्नल फॉर द फॉलोइंग ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, मशीनरी बी रिड्यूस बाय 16,000। बाय लिखा हो ना तो सीधे सीधे अमाउंट वही लिखना है, बाय लिखा है तो मतलब मशीन को कितने से रिड्यूस करना है, 16,000 से रिड्यूस करना है, मतलब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। लॉस हो जाएगा तो किसको डेबिट करोगे,
रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे, ठीक है। तो एंट्री करते जाओ, एक एक एंट्री के, कोई सी भी एंट्री का किसी भी उससे रिलेशन नहीं। नेक्स्ट, तो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, लॉस हो रहा है और बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, तो फर्स्ट की दो एंट्री होगी अलग अलग, ठीक है। से कॉमन मत कर देना इसको। फर्स्ट में दो एंट्री होगी, मशीन को रिड्यूस करना है, रिड्यूस करना है मतलब लॉस है, लॉस है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। बाय लिखा है मतलब सीधे 16,000 लिखो, टू लिखा होता है तो हम बात करेंगे आएगा कहीं ना कहीं टू, 16,000 16,000, ठीक है। और फर्स्ट की एक और एंट्री होगी, बिल्डिंग को अप्रिशिएट करना है, बाय लिखा है सीधे अमाउंट लेना है, बाय लिखा है तो आपको क्या करना है, सीधे जो अमाउंट गिवन है वो ही लेना है, 40,000 से बढ़ाना है, बाय मतलब से, ठीक है। 40,000 से बढ़ा दो तो फायदा हो जाएगा, फायदा हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन को क्या करोगे, क्रेडिट करोगे, क्रेडिट करोगे तो डेबिट किसको कर दोगे, हाउ मच इट इज 40,000, 40,000। क्या ये समझ में आ गया, यहाँ कोई डाउट। नाउ come to the second transaction. Out of the amount of insurance which was debited to profit and loss account, be carried forward as an unexpired insurance. Unexpired insurance मतलब, unexpired मतलब prepaid, unexpired मतलब, अब prepaid क्या होता है, असेट्स है, असेट्स बढ़ रही है, राइट, पहले से ही पे कर दिया ना। देखो, इंश्योरेंस का डेट आपके अकाउंट फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, आपने कोई सा भी असेट्स कब लिया है, उसका इंश्योरेंस कब करवाया, वो एक्सपायर कब होगा, उस पर डिपेंड करता है। तो हमने जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था तो 4,000 क्या कर दिए थे, डेबिट कर दिए थे टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जबकि उनको कैरी फॉरवर्ड कैसे करना था, एज अ अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस। और अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस क्या होता है, प्रीपेड होता है, प्रीपेड क्या होता है, असेट्स होता है, असेट्स बढ़ रही है, ठीक है। तो क्या होएगा, फायदा होगा कि नुकसान होएगा, फायदा होगा तो क्या करेंगे, किसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, या आप इसको क्या लिख सकते हो, प्रीपेड भी लिख सकते हो, ठीक है, मैं दोनों लिख रही हूँ, अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू, फायदा हो गया भाई, खुश हो जाओ, असेट्स बढ़ रही है, रिवैल्यूएशन अकाउंट 4,000। क्या यहाँ कोई डाउट, यदि देखो जर्नल एंट्री होगी और मैं यदि पेपर बनाती तो इस तरह के ट्रांजेक्शन जरूर इंक्लूड करती, लाइक दिस, लाइक प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर वारंटी क्लेम्स बी इंक्रीज्ड बाय 12,000। बताओ प्रोविजन क्या होता है, असेट्स होता है कि लाइबिलिटीज होती है, लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी को बढ़ाना है तो क्या होएगा, फायदा होगा कि नुकसान, लॉस होएगा, लॉस होएगा तो क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन को डेबिट करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर वारंटी। देखो लाइबिलिटी बढ़े तो क्रेडिट करो, दूसरा रूल, प्रोविजन फॉर वारंटी अकाउंट 12,000 एंड 12,000। क्या ये समझ में आ गया, कोई डाउट, प्रोविजन लाइबिलिटी होता है, लिख लो, जहां आपको कोई कंफ्यूजन हो कि हाउ टू ट्रीट दिस, तो एक नोट्स की कॉपी बना लो, नोट्स की कॉपी नहीं तो ऊपर मार्जिन में क्या करो, डिफरेंट कलर के पेन से लिखो, ठीक है। अनएक्सपायर्ड मतलब प्रीपेड होता है, प्रोविजन मतलब लाइबिलिटी होता है, अब फर्नीचर,
फर्नीचर बुक वैल्यू कितनी है 50,000 इज टू बी रिड्यूस्ड बाय कितने से करना है 40,000 से। तो बुक वैल्यू 50,000 है, रिड्यूस्ड बाय 40%, बाय मतलब सीधे 40%, 50,000 का 40% कितना होएगा 20,000, और रिड्यूस करना है मतलब क्या होएगा प्रॉफिट की लॉस है तो क्या करोगे, वेरी गुड, रिवैल्यूएशन को डेबिट करोगे। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू कौन सी वैल्यू रिड्यूस करना है फर्नीचर अकाउंट, बुक वैल्यू 50,000 है, 50,000 का 40%, 5 4 जा 20, फर्नीचर बुक वैल्यू। अब ये समझना बाय और टू का मतलब क्या होता है यहाँ पे, दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस ऑफ बाय एंड टू। बाय मतलब 40% से, 40% के द्वारा क्या करना है 40% से सीधे सीधे रिड्यूस करना है। अब क्या दे रखा है फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 इज टू बी रिड्यूस टू 40%, मतलब इसकी औकात कितनी है 40% ही है, मतलब 20,000 ही है, तो कितनी की वैल्यू फॉल हो रही है 60% कम हो रही है। बाय और टू में डिफरेंस समझ में आ गया नहीं है। देखो बाय का मतलब तो सीधे सीधे जो अमाउंट आ रहा है वो ले लो, ठीक है, रिड्यूस हो रहा है तो रिड्यूस, अप्रिशिएट हो रहा है तो अप्रिशिएट, वॉट एवर, ठीक है। टू जब लिखा हो ना इसका मतलब इसकी वैल्यू 40% के बराबर करना है, अप टू बोलते कि नहीं 20% तक, ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी है 40% तक है, तक, इसका मतलब 60% इसकी वैल्यू खत्म हो गई है, ठीक है। 60% मतलब कितना 50,000 का 60% कितना होता है 30,000। फिर से समझाऊं, इज टू बी रिड्यूस्ड टू, डिफरेंस समझो बेटा टू और बाय में, सबसे बड़ा कंफ्यूजन अमंग द स्टूडेंट्स टू एंड बाय मतलब सीधे ले लो, टू मतलब उसकी वैल्यू इतने के बराबर है, परसेंटेज बोला है तो रिड्यूस टू या रिड्यूस बाय, ठीक है, टू बोला है मतलब इसकी वैल्यू आज कितने के बराबर है 40% के बराबर है, मतलब 20,000 के बराबर है, तो कितने से रिड्यूस करना है 60% से रिड्यूस करना है। तो अगेन रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, टू और बाय का डिफरेंस समझ में आ गया, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर account, how much it is 30,000 and 30,000। क्या यहाँ कोई डाउट, पक्का कोई डाउट नहीं। वन मोर क्वेश्चन, और एक इसके ट्रांजेक्शन, टू और बाय का डिफरेंस समझ में आ गया ना, और आएंगे अभी तो ऐसे क्वेश्चन। Yes, one more question, another important question, this is the last question for today। At the time of admission of the partner Suresh, assets and liabilities of the Ramesh and Naresh were revalued as follow. A provision for doubtful debts at the rate of 10% was made on sundry debtors. Debtors कितने दे रखे हैं 50,000। प्रोविजन क्या होता है, प्रोविजन क्या होता है लाइबिलिटी को बढ़ाना है, ठीक है, प्रोविजन क्रिएट करना है मतलब लाइबिलिटी बढ़ाना है, ठीक है, 10% प्रोविजन करना है ऑन डेटर्स, ठीक है, तो क्या होगा प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, लाइबिलिटी बढ़े तो लॉस है तो किसको डेबिट करोगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अकाउंट। लाइबिलिटी मतलब कौन सी लाइबिलिटी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, 50,000 का 10%, 5,000 5,000, नरेशन क्या हो जाएगी ऐसे लिख देना, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्रिएटेड बाय 5%, ठीक है। क्रेडिटर्स वर रिटर्न बैक मतलब अभी बताया था, वेरी गुड, राइट ऑफ, रिटर्न बैक मतलब रिटर्न ऑफ मतलब खत्म ही करना है, लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, खुश हो जाओ मतलब किसको डेबिट किसको क्रेडिट, चलो डेबिट किसको करेंगे
वेरी गुड, क्रेडिटर्स को डेबिट करेंगे, तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। कितने से रिटर्न बैक करना है? रिटर्न बैक मतलब रिटर्न ऑफ कितने से करना है? 5,000। बिल्डिंग वॉज अप्रिशिएटेड बाय 20% बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग 2 लाख। अप्रिशिएट करना है, बाय लिखा है तो जो जितना परसेंट दिया वही कैलकुलेट करना है, ठीक है। 2 में थोड़ा सा उल्टा चलते हैं अपन। चलो कितने परसेंट हो जाएगा? 20, 2 लाख का 20% फायदा हो जाएगा। असेट्स को बढ़ाना है, असेट्स बढ़ेगी तो डेबिट होएगी। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूशन अकाउंट। 2 लाख का 20% कितना? 40,000। 40,000। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वर वैल्यूड एट 15,000। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? असेट्स अनरिकॉर्डेड है, क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। प्रॉफिट हो जाएगा तो क्या करेंगे? वेरी गुड, तो डेबिट किसको कर देंगे? तो क्या हो गया? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट। रिवैल्यूशन की पूछ पकड़ लो भाई, उसके सारे पूरा रिवैल्यूशन क्वालिफाई हो जाएगा आपका। टू रिवैल्यूशन अकाउंट। कितने से इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिकॉर्ड करनी है? 15,000 से। 15,000, 15,000। क्या ये समझ में आ गया? यहाँ कोई डाउट? पक्का कोई डाउट नहीं? इसमें अपन गेन भी कैलकुलेट करेंगे। चलो नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ 2,000 वाज मेड फॉर एन आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर्स। प्रोविजन है मतलब क्या है? क्या है? लाइबिलिटी। लाइबिलिटी को बढ़ाना है। आउटस्टैंडिंग भी लाइबिलिटी होता है, तो एक बिल फॉर रिपेयर के लिए आउटस्टैंडिंग का प्रोविजन करना है, मतलब आउटस्टैंडिंग बिल फॉर रिपेयर का प्रोविजन करना है 2,000 का, तो नुकसान हो जाएगा। नुकसान हो जाएगा तो रिवैल्यूशन को क्या कर लोगे? डेबिट। रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग, या प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल लिख लो। प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, हाउ मच इट इज? 2,000 and 2,000। क्या यहाँ कोई डाउट? नाउ द लास्ट वन, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी टूवर्ड्स सप्लायर। अब फिर से अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आ गई, मतलब नुकसान है। नुकसान है मतलब क्या करोगे? रिवैल्यूशन को डेबिट करोगे। लॉस है, रिवैल्यूशन डेबिट होगा। माला जपो, रिवैल्यूशन को डेबिट कब करते हैं, क्रेडिट कब करते हैं? चलो राइट हियर, रिवैल्यूशन अकाउंट डेबिट 3,000 टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 3,000। क्या यहाँ कोई डाउट? अब यहाँ पे देखो पार्टनर्स के नाम दे दिए ना, तो रिवैल्यूशन का प्रॉफिट या लॉस भी कैलकुलेट करो, ठीक है। कैसे कैलकुलेट करोगे? फर्स्ट एंट्री से देखो, रिवैल्यूशन क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है। बिना अकाउंट बनाए कैसे कैलकुलेट करोगे? रिवैल्यूशन डेबिट कितने से हो रहा है? लुक एट हियर, 5,000 से, तो आप भी क्या कर दोगे? 5,000 लिख दो, ठीक है। फिर देखो यहाँ पे रिवैल्यूशन क्रेडिट हो रहा है कितने से? 5,000 से। अब रिवैल्यूशन अकाउंट नहीं बना रहे भाई, ठीक है। रिवैल्यूशन क्रेडिट कितने से हो रहा है? 40,000 से, राइट ईयर 40,000। फिर रिवैल्यूशन फिर क्रेडिट हो रहा है 15,000 से, राइट ईयर 15,000। फिर रिवैल्यूशन डेबिट हो रहा है 2 बार, 2,000 से और 3,000 से। क्या ये समझ में आ गया? क्रेडिट साइड किसको बिलोंग करता है?
और डेबिट साइड किसको बिलोंग करता है? यदि क्रेडिट साइड हायर है तो डिफरेंस क्या होएगा? गेन। अब इधर की टोटल में से ये माइनस कर दो, ये 5 और 5 तो हटा ही दो, फिर 45 में से 5 हटा दो तो कितना बचा? 50,000। गेन ऑन रिवैल्यूएशन कितना बचा? ये क्या हो जाएगा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इन विच रेशियो? इन ओल्ड रेशियो। और पार्टनर्स कौन है? रमेश और नरेश। ठीक है, 50,000 इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली। इक्वली कितना? 25-25। क्या ये समझ में आ गया देवांशी? कोई डाउट तो नहीं? चलो इसको हम अलग कलर से शो कर रहे हैं। पार्टनर्स की कैपिटल बढ़ेगी क्योंकि गेन है, तो क्या हो जाएगा? अब रीवैल्यूएशन को क्लोज कर रहे हैं बेटा, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू, क्या नाम है? रमेश और नरेश। रमेश कैपिटल टू सुरेश कैपिटल, जैसा कि हमने पहले वाले क्वेश्चन में किया था। 50,000 कैसे आया? समझ में आ गया? दिस इज द बैलेंसिंग फिगर ऑफ रीवैल्यूएशन, 25,000 एंड 25,000। तो इस तरह से हम क्या करेंगे? रीवैल्यूएशन की एंट्रीज करेंगे और इसको क्लोज करेंगे। एक और तरीका होता है जिसमें आप कंबाइंड भी एंट्री कर सकते हो। प्रॉफिट वाली सारी एंट्री को एक प्लस पे कर दो, लॉस वाली एंट्री एक प्लस पे कर दो। हाउ? सी, ये देखो, ये लॉस वाली एंट्री है, ये वाली लॉस वाली एंट्री, ये वाली लॉस वाली एंट्री है। यदि हम पूरा क्वेश्चन पढ़ के समझ लेते हैं कि व्हाट इज द अल्टीमेट इफेक्ट, क्योंकि डेट तो दे नहीं रखी है, ईयर एंड पे ही होता है, हम इसको कंबाइन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप क्या करो? रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडीडी, टू प्रोविजन फॉर आउटस्टैंडिंग बिल, टू अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। क्लियर? फिर रिवैल्यूएशन क्रेडिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है, यहाँ क्रेडिट हो रहा है। ये नहीं, ये तो हमने निकाला है, कैलकुलेट किया। ठीक है, तो क्रेडिट हो रहा है तो एक बार क्रेडिट कर दो। डेबिट किसको कर दो? रिवैल्यू, क्रेडिटर्स डेबिट, बिल्डिंग डेबिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन, और तीनों का टोटल करके लिख दो। ऐसे भी कर सकते हैं। आगे हम वो वाला भी ट्राई करेंगे जिससे हमारा टाइम बच जाए, क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज व्हाट? सेव योर टाइम। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे। टुमारो वी विल कंटिन्यू सम मोर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। अब तो कुछ बचे ही नहीं है, क्या बचा है? अब तो सीधे क्वेश्चंस ही आएगा। टुमारो वी विल डिस्कस, नहीं है ना, डिस्प्यूटेबल आइटम। तो दिस इज होमवर्क फॉर यू। डिस्प्यूटेबल आइटम को आप क्या करके आओगे? एक बार रिकॉल करोगे। ठीक है, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट ऑफ डिस्प्यूटेबल आइटम। रेफर चैप्टर 3 चेंज इन पीएसआर। डिस्प्यूटेबल आइटम का डिटेल लेक्चर है। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, सी यू अगेन।